हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं एक बार फिर से, अभिवादन करता हूं एक बार फिर से दोबारा आपके अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे आयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को टोटली मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन करें, है ना। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बहुत सारे फायदे, कोई भी एग्जाम है उसके वीडियो फ्री मिल रही है, आप तो उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखते हैं आज का सेशन, आज एलसीएम एचसीएफ का लास्ट सेशन होने वाला है। एलसीएम एचसीएफ आज जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों से सारे मिक्सअप सवाल आज कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और बहुत ही कठिन तरीके से लगता है। एसएससी 2019 में आया भी है, मतलब बहुत ही कठिन तरीके से लगता है। इसका मैं आज आपको एक शॉर्ट मतलब एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। रीजन कैसे, वो कैसे करेंगे आप देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रखा है। पहले तो 15 दे रखा है, तुम्हारे पास 15 मन में ही आना चाहिए सर दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। उनका मासा दे रखा है, मासा कितना दे रखा है, मासा कितना दे रखा है आपके पास 3। तो काट दिया, तो देखो किसको काटना है, अंतर बटे मासा करना है पहले, अंतर बटे में मासा, मासा 3 बचे क्या आ गया आपके पास 15 आ गया, 5 आ गया ना। अभी क्या कहा था, उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर क्या है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। तो कुछ नहीं करना, ये 5 आया आपके पास ना, और इसका लासा कितना था 108, 5 बटे में 108 लिख दिया, आपके पास क्या हो गया आंसर 5 बटे में 108। इस प्रकार से सवाल का आपको करना था। कहीं भी भारत में कोई भी सवाल मिले, अभी देखो आपने एक एग्जाम एक सवाल लिया, आप सोच रहे हो सर कोई ट्रिक लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, अपने मन से बता दे रहे हो काट के, नहीं। अभी इसके बाद चौथा पांचवा सवाल एक और है सेम टू सेम टाइप, उसको भी इसी तरीके से करेंगे। फिर से सुनना मेरी बात, क्या करना है आपको, आपके पास बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, आपके पास दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 15, है ना, और मासा कितना है 5, 3 है ना, मासा 3 है, 3 से काटा आपके पास कितना आया 5, और ये जो 5 आया आपको पास बोला था इनका लघुत्तम समापवर्त लासा हमेशा नीचे होता है, 5 बटे में 108 कर दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। बिना समय गंवाए हुए हम लोग दूसरे सवालों की तरफ चलेंगे। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा 16 और उनका अंतर भी 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगता है, दो संख्याओं का मासा, कोई भी संख्या तुम मान लो x और y मान लो, दो संख्याओं का बोला है 16x मासा, और क्या बोला गया आपके पास दो संख्याओं का मासा तथा उनका अंतर भी 16 है। तो इनका अंतर क्या है 16x और 16y, इनका अंतर क्या देख रहा है 16 दे रखा है आपके पास। तो 16 कॉमन लोगे आप, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 बचा, ये काट दोगे तो एक आया ना, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब क्या आया आपके पास कि जो भी संख्या 16 से कटेगी वही उत्तर होगा इस ऑप्शन में। तो 16 से काटा आपने, 16 चौका 64, 16 85, यही उत्तर हो गया। देखो और भी कोई संख्या नहीं कटेगी, 16 पंचे 80 कटेगा लेकिन 100 नहीं कटेगा, 16 छक्का 96 कटेगा, 120 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। मतलब अब तुम्हारे समझ में आ गया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ये तो नोट कर लिया होगा आपने, जैसे ये सवाल आया दो संख्याओं का क्या है 16 और ये भी क्या है 16, दोनों सेम ही दे रखता है, क्वेश्चन का नियम ऐसा दे रखता है। तो जो भी संख्या कटे वही उत्तर होगा डायरेक्ट, जैसे 16 चौका 64, 16 पंचे 80 कट गया, ये आपका क्या हो गया डायरेक्टली क्या हो गया आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, है ना, क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। एक अलग तरीके से, एक अलग लेवल पर एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे आप, है ना, एक अलग लेवल पर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, एक अलग लेवल पर। ये क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का लासा 495 तथा उनका मासा 5 है, यदि उनका योग 100 है तो संख्याएं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देख रखा है आपके पास दो संख्याओं का लासा 495 है ना, तथा उनका मासा 5 है, मासा कितना देखा 5, यदि उनका योग कितना है, यदि उनका योग क्या है 100, मतलब कोई भी संख्या अगर x y आपके पास है तो 5x प्लस 5y योग बराबर 100 दे रखा है। आपने 5 को कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास आ गया 100, और 5 से 100 कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच गया आपके पास 20, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच गया 20। अभी आपके पास दे रखा दो संख्याओं का लासा तथा उनका मासा 5 है, लासा 495 है और मासा कितना दे रखा है
जल्दी से बताएं। लासा मासा कितना देखा 5, उनका योग 100 हमने निकाल दिया। संख्याओं के बीच का अंतर जल्दी से निकालिए। बीच का अंतर कैसे निकालोगे जल्दी प्यारे बच्चे बताएंगे, जल्दी सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा। प्यारे 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 हो आप लोग, प्यारे 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 हो, जल्दी बताना कितने बच्चों का आंसर आया। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। नो 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 नो, जल्दी बताएं। अरे भैया सिंपल है, तुम्हारे पास कोई भी संख्या मान लो, उनका मासा देखते, दोनों संख्याओं का मासा है 5 दिया है तो 5x और दूसरा हो जाएगा 5y, यही तो बोला गया था सिंपली। तो 5 इंटू 5 बराबर आपके पास कितना दे रखा है 495। ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से 25 से काटोगे 99 बार कटेगा। 25 से 405 से काटोगे कितनी बार जाएगा 99 बार जाएगा। क्या 5 9 45 होता है और 5 पता, हाँ 5 से काटोगे 99 बार जाएगा। तो इसका 99 का गुणनखंड कितना होता है 11 और गुणे में 9, 11 गुणे में 9। दो संख्या आ गई आपके पास 11 गुणे में 9, एक संख्या आ गई 11 गुणे में 9, दूसरी भी 11 गुणे में 9। संख्या आपके पास 5x और 5y थी, जल्दी बता दो। x का मान आपके पास 11 आ गया यहां से और y का मान आपके पास कितना आ गया 9, यही रख दो उठा के वैल्यू। 5 गुणे में 11 कितना होता है 5 गुणे में 11 और दूसरा 5 गुणे में 9, 5 गुणे में 9। किसकी वैल्यू घटाओ पूछा था ना, अंतर पूछा था। 5 गुणे 11 होता है 55, 5 गुणे 9 होता है 45, में से उत्तर गया 10। समय ऐसा नहीं बचाएगा आपको 2 दूना 4 सिखाया जाए। आप भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करो मेरे भाई। फिर से सवाल को एक बार समझ लीजिए। कोई संख्या एक्स वाई थी, तुम्हें पता नहीं है, तो 5x + 5y मतलब इन दोनों का जोड़ जो था आपके पास 100 दे रखा था, काट दिया 20 आया। जो संख्या आपके पास मासा दे रखा है 5, तो संख्या x थी तो 5 मासा है 5, तो 5x और 5y हो गया। 5 से यदि आपने भाग दिया, 5 से यदि आपने इनको भाग दिया 495 को, तो आपके पास 99 आया। 99 11 गुणे 9 का गुणनफल होता है, मतलब 1 की वैल्यू 11, 2 की वैल्यू 9। 11 9 5 55, 9 5 45 आपने कर दिया, दोनों का अंतर निकाला, 10 आ गया आपके पास आंसर। अच्छा, कोई बच्चे अगर ये नहीं समझ पा रहा है सर ये 5 से क्यों भाग दे दिया, तो आप ऐसे सोचो 5x है ना, 5x है और 5y था ना, दोनों का मासा क्या था 5 ही तो था, इसलिए 5 से भाग दिया गया है। ठीक है, नोट हो जाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समय बिल्कुल ना गवाओ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मुझे पता है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बताओ हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग बिल्कुल फ्री में वीडियो डालते हैं। मुझे पता है कोई बच्चा मेरा चैनल क्या करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, पढ़ लेगा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेगा, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको यही अच्छा लगता है तो आप यही करो, बट हम आपको पढ़ाएंगे, मेरी जिद है कि हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। आप कुछ करो या ना करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, देखो पहला सवाल की तरफ आ गया, ये हमने बोला था ना, दूसरा सवाल भी, ये भी 2019 में आया है। दो संख्याओं का योगफल 119 तथा उनका मासा 17 है और उनका एलसीएम देख रखा है 170। अब बता दो, ये दे रखा था 17 और उनका योगफल कितना दे रखा था 119। 17 सत्ते क्या होता है 119, तो 7 बटे में मासा लासा क्या देख रखा है 170, 7 बटे में 170 आपने लिख दिया, हो गया आपका उत्तर। कहीं दिख रहा है 7 बटे में 170, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल हमने बता रखा है पहले, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल गुरु जी का इनकाउंटर मेथड लगाना, आंसर आ जाएगा, है ना। आज समझ में आई, लगा लोगे तो मेरे भाई यही करना है आपको, है ना, यही करना है, डायरेक्ट करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। कम समय में ज्यादा सवाल लेना है, इधर उधर की बेकैती बिल्कुल नहीं करना है। दो संख्याओं का योग बोला है 528 है और उनका महत्तम समापन 33 है। इस प्रकार की संख्याओं कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। 33 दे रखा है और 528 दे रखा है, काटो जरा, 11 से काटोगे 11 3 33, 11 से काटोगे 11 चौक 44, 44 6 50 और 8 होता 11 8 88, 3 से काटा 16, मतलब ये आ गया आपके पास 16। अब 16 के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, जोड़े का मतलब क्या है, उन दो कोई दो संख्या ऐसे मिला के जोड़ना है जिससे 16 आ जाए। जैसे मान लो 8 और 8 है ना, तो ऐसे किस प्रकार कितने जोड़े बन सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या नहीं लेना है जो किसी संख्या से कट जाए दोनों। कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप देखिएगा 16 को आपने देखा 1 और 15 ले सकते हो, 15 1 16 हो जाएगा। दूसरा ले सकते हो आप 14 और 2 लिया, देखो 14 2 1 कम 2 2 7 14 कट गया ना। तो किसी एक संख्या से अगर दोनों कट जाए तो वो जोड़ा मान्य नहीं होगा, उसको नहीं ले सकते हो आप। यहीं पे 13 और 3 ले सकते हो। 13 देखो 3 किसी से नहीं कटेगा और 13 भी किसी से नहीं, किसी एक संख्या से कटेगा नहीं।
12 और 4 जैसे आपने लिया तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2 दूना 4, 2 छंग 12 कट जा रहा है। तो इसको इसी प्रकार समझे ना, ऐसा जोड़ा लेना है जो अभाज्य हो। 11 और 5 ले सकते हो, ठीक है ना, 11 5 से ले सकते हो आप। 10 6 नहीं ले सकते हो, 9 और 7 ले सकते हो, 8 8 नहीं ले सकते हो। तो कितने जोड़े बने? 1 2 3 4। कितने जोड़े बनेंगे टोटल मेरे भाई? 4। मतलब ऐसा जोड़ा लेना है जिसमें दी गई संख्या किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। क्योंकि अगर आपने 14 और 2 ले लिया, हमने बताया ना 2 1 कम 2, 2 7 14, ये कट गया तो ये मान्य नहीं होगा। ध्यान से समझ में आई बात है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बाबू, पढ़ो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, कहीं भी ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, है ना। ये लो अगला सवाल, जल्दी सवाल को नोट किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है और उनका महत्तम समापवर्त 10 है ना। कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? सिंपल ही कर सकते हो। क्या करोगे आप मेरे भाई? दो संख्याओं का लासा 120 रखा है, हमने कल की क्लास में बताया था मासा लासा का गुणनखंड होता है, तो ये बराबर 10 रखा है, काटा तो आ गया 12। मतलब 12 का गुणनखंड क्या होता है? 4 इंटू 3 भाई, 3 इंटू 4, यही तो होता है ना, यही तो होता है। 3 इंटू 4 4 गुणनखंड हो गया। अभी बताओ, इनका मासा क्या दे रखा था? 10। महत्तम मासा क्या दे रखा था? 10 दे रखा था। तो एक संख्या 10 गुणे में 3, 10 3 30, 10 गुणे में 4, 10 चौका 40, और इन्हीं का योग पूछा था, तो 40 30 क्या हो गया? 70 हो गया। हो गया आपके पास उत्तर, 40 और 30 70 हो गया। कोई बच्चा कहा सर हम इस 12 का गुणनखंड, हम सर 12 इस 12 का गुणनखंड 6 गुणे 2 क्यों नहीं ले सकते? तो 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया ना, कट गया ना 2 से। मतलब ऐसी संख्या लेना जो भाई अभाज्य हो, गुणन ऐसा अभाज्य करना जो अभाज्य हो। मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, है ना बाबू। तो आपने क्या किया? 10 3 30, 10 चौका 40 70, क्योंकि 12 का गुणनखंड क्या होता है आपके पास? 4 इंटू 3, और ये 10 आपके पास था, गुणा में 10, गुणा में 10 किया, 70 आ गया आपके पास। मुस्कुराते हुए आंसर का जवाब देना और कलुआ भूरी की तरफ देखते रहे। ये लीजिए अगला सवाल। ये दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 तथा 84 हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 तथा 84 हो, कितना है? लघुत्तम, ये दो संख्याओं के धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 2 तथा 84 हैं, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? सिंपल है, अभी बताया था। 2 बराबर 84 लिखो, काटा क्योंकि उसका गुणनखंड होता है, माशा लाशा का गुणनखंड होता है। कितना आ गया? क्या जाएगा? 42। 42 का गुणनखंड कितना होता है? जल्दी बताना। बोला 42 का गुणनखंड 7 छंग 42 होता है कि नहीं होता है? 7 छंग 42 होता है। अब इनका मासा कितना दे रखा था? जल्दी बताओ तुम। तो 7 गुणे में 2 कितना होगा? 14, और 6 गुणे में 2 कितना होगा? 6 दूनी 12। इनका जोड़ पूछा था, 14 और 12 मिलकर कितना होता है? 26 होता है। 14 और 12 मिलकर कितना होता है? 26 होता है। ऐसे एग्जाम में तुम भी उड़ाना, सवाल मिलेगा, अगर तुमको 25 सवाल 40 सवाल मिलता है, मुश्किल से आप 25 से 30 मिनट के अंदर उड़ा दोगे। ऐसे ही करना, बट कॉन्सेप्ट याद रखना। और वीडियो को अगर ना समझे तो थोड़ा बैक कर लेना, फिर देख लेना, ठीक है ना। कि स्पीड इसलिए थोड़ी आप लोगों की बढ़ा रहे हैं मेरे भाई, एग्जाम आने वाला है, कभी फॉर्म भरा जा सकता है, एग्जाम हो जाएगा तो समय नहीं बचेगा आपके पास, की सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो सारे सिलेबस को कवर करने हैं। ये सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्त 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? सिंपली पहले तो क्या करो, दो संख्याएं है ना, दो, उनका महत्तम समापवर्त कितना है? 12 है। कोई भी संख्या है उनका महत्तम समापवर्त 12, दो संख्या कोई x और मान लो y मान लो, तो 12x इंटू 12y बराबर 2160 दिया है आपके पास, है ना। 12 बरहिए में 144 से काटोगे 15 बार जाएगा, तो xy इक्वल टू कितना आ गया? 15। अभी इन्हीं को बोला था क्या, इस प्रकार की संख्याओं कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? 15 के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? बताओ, बनाओ जल्दी से बनाओ। गुणनफल देखना, x और y जोड़ना नहीं है, गुणनफल, ये देखो गुणनफल बोला गया है, मतलब गुणा करने पे 15 आना चाहिए। तो बोलोगे सर पहला 15 इंटू 1 करोगे, 1 15 15, दूसरा 5 गुणे में 3 करोगे, 3 5 15, और कोई ऐसी संख्या है नहीं जिसका गुणा करने पर 15 आए दो वापस में, तो बोलोगे सर 2 जोड़े हो सकते हैं, उत्तर 2 आ गया। ऐसे ही तो आपको भी कराना है, ऐसे ही सवाल का जवाब करना है और सवाल को मुस्कुराना है ना। कोई बच्चा डाउट कुछ है तो बताना, बिल्कुल भी बेफिक्र होके पूछना है ना, जो भी आपके डाउट्स है हम लेंगे, डाउट सारे बच्चों के बताएंगे, है ना।
चलो अगला सवाल करते हैं। ये सवाल देखिएगा आप लोग, यहां सवाल दिया गया है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है, या भाई अनुपात बना लो, है ना। ये भी क्या है, अनुपात है। ये भी 2 3 6 है, इनका मासा 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो बहुत सरल सवाल है। 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, मासा 45 है, तो सब में 45 का गुणा कर दो। पैंतालीस दूना कितना होता है, 90 होता है। 45 दिया कितना होता है, 4 3 12, 135 होता है। 45 छक्का कितना होता है, 6 चौक 24, 240, 6 पंचे 30, 270 होता है। इन्हीं को जोड़ दिया तो 495 आ गया, आपका उत्तर होगा क्या आ गया, 495 पड़ोसी। मतलब बस सिंपल देखो, 2 3 6 का अनुपात है, मासा दे रहेगा, मासा उठा के गुणा करो, क्योंकि संख्याएं हैं, है ना, कि संख्याएं हैं, और इनका मासा निकालोगे भी तो 45 आएगा। 90, 135 और 270 का। बात समझ में आई। तो बात ऐसे ही सवाल लगेंगे, बातों बातों में ही कट जाएंगी चीजें, बातों बातों में हो जाएंगी मुलाकातें, सवाल को हम उड़ाएंगे, चिंता मत करो। भारत का कोई भी सवाल लेके आना, मात्र 2 सेकंड काफी है आपके लिए, है ना, मात्र 2 सेकंड। पढ़ाना तो मुझे है ना, सिलेक्शन तो मुझे दिलाना, काहे चिंता करते हो आप, है ना। ये सवाल देखिए, दो संख्याओं का लासा 48 है, दोनों संख्याएं क्या है, अनुपात दे रखा है 1:2/3 में। तो एग्जाम में फंसा दिया बच्चों को, कहा कि अनुपात जो है 1:2/3 है। उसको नहीं पता कि हमसे पढ़ के गया बच्चा 3 एकदम कितना होता है, 3 बोला कि अनुपात सर 3:2 है। अब ये बोला था दोनों संख्याओं का लासा 48 है, मतलब 3 गुणे 2 बराबर क्या दे रखा था, 48। 3 दूनी 6, 8 क्या होता है, 48। तो इसकी वैल्यू तो 8 आ गई। अभी क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या तो 3 है भाई, 3 है। दूसरी कितनी है भाई, x मान लो, 3x मान लो। दूसरी 2x मान लो। यहां अगर x लिखने का मन है बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन है लिखो खो मत, जल्दी से तुम्हें सवाल करना है। 5x हो गया। अभी बताओ x की वैल्यू कितना निकाला, अभी यहाँ 8 निकाला था ना, तो 5 गुणे में 8 बराबर 8 पंचे 40 हो गया। बोलो मुस्कुराते हुए 40 उत्तर दे दिया। अरे भैया x की वैल्यू 8 है, चाहे इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 3 × 2 x, या x लिख दोगे तो बात उसका कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें आंसर निकालना है। तो तुम हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे, हमारा बताने तो हम बता ही दे रहे हैं, बट बाबू आप हाई स्कूल की परीक्षा देने नहीं जा रहे हो। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, बट मुझे पता है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल को लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है। और ठीक है, हम भी बेशरम हैं, आपको पढ़ाएंगे, हमेशा पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे 10 साल तक पढ़ाएंगे, तुम्हारे लड़के बच्चों को पढ़ाएंगे, देखते कब तक नहीं सब्सक्राइब करते हो। भाई मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता तो कोई बात ही नहीं भाई, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, हमेशा मेहनत करेंगे। लेकिन कंजूसी ना करो यार, मेहनत का फल थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, एक बटन दबाने में क्या दिक्कत है, शेयर करने में क्या दिक्कत है। देखो भाई सवाल क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा उनका मासा 4 है, तो उनका लासा होगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा होगा। लगाओ जल्दी से बताओ, बड़ा सवाल, सरल सवाल। 4 3 12 कर देना, 4 चौका 16, 12 16 कितना होता है, 28। करोगे उत्तर गलत आएगा। दो संख्याएं 3:4 पे हैं, इनका मासा है, जल्दी बताओ। तो भैया 3:4 दिया गया था, इनका क्या है, मासा 4 है, तो 4 है तो 4 गुणे में 3, अनुपात 4 गुणे में 4, तो 4 3 12 और 4 चौका 16। 16 और 12 का लासा कितना होता है मेरे भैया, बोलोगे सर 60 होता है क्या, 16 और 12 का लाटा नहीं, 16 3 48 होता है। कितना होता है, 16 3 48, इनका लासा पूछा था, 16 3 48 होता है। तो इस प्रकार से सवालों को आपको करना है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, सवाल को आपको करते रहना है, आपके सवाल हल होगा, कंफर्म है हल होगा, ठीक है। चलो कुछ सवाल आज आपको हम होमवर्क दे देंगे, डेली देते हैं, आज भी देंगे। ये सवाल कर दीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, इसको करके बताएंगे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, फिर सेम टू सेम सवाल है, 3:4 के अनुपात में है, उनका मासा क्या है 5। तो बोलोगे सर 5 है, इनमें 5 इनमें 5, गुणा 5 3 15 और 5 चौका 20, और 15 और 20 का लासा क्या होता है, 60 होता है। हो गया उत्तर डायरेक्ट। लासा निकालना हमने खूब बताया आप लोगों को, है ना, लासा निकालना खूब बताया। उसके बाद इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह लास्ट वीडियो था, कल रेशियो और प्रपोर्शन शुरू होगा, कल का वीडियो रेशियो और प्रपोर्शन होगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहे और क्या करें,
देखो आपको पूरी मैथ जो है पुलिस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है मेरे भाई। तो आपका क्या है, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोग देखो सपोर्ट करोगे ना अपने चैनल को, अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी को, तभी तो हम दूसरे टीचर को ला पाएंगे, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे, भाई अभी उतनी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा देके ला सके उनको, बट आपका प्यार ऐसा बना रहे। केवल आपसे क्या कहा जा रहा है, केवल आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ना, तो हम कोशिश करेंगे और भी टीचर को ले आएंगे। जल्दी ही आपकी वैसे भी हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस शुरू होने वाली हैं और इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जल्दी आपको एक क्लासेस मिलेंगी, तो डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, सारी क्लासें आपको मिलेंगी। कल की वीडियो में हम अनुपात समानुपात देखेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कृपया करके जुड़े सारे बच्चे, है ना, 9 बजे जरूर जुड़े। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।